जय माता दी। आज मैं लेके आई हूँ अपने इस नीम के प्लांट के पास। और नीम का प्लांट हमारे जो हम छत पर ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, उनमें क्यों ज़रूरी है हमारा नीम का प्लांट। उसके बिना हम गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं अगर हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो। क्योंकि अगर हम अपनी छत पर चाहते हैं कि हम केमिकल का यूज़ ना करें, हमारी छत पर कीटों का अटैक ना हो, हम कोई जो बाज़ार के केमिकल वाली दवाइयाँ हैं उनका यूज़ अपने गार्डन में ना करें। क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब भी वही होता है कि हम घर की चीज़ों से ही अपनी गार्डनिंग स्टार्ट करें। तो चलिए ये सभी जानकारी आपको देने वाले हैं कि नीम का प्लांट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हर जो छत पर अपनी गार्डनिंग करते हैं, गमलों में गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए नीम का प्लांट कितनी वैल्यू रखता है, ये सभी आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर बेल आइकन भी प्रेस करेंगे तो वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। अब देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि हम नीम का प्लांट कैसे ग्रो करें। नीम का प्लांट आप इस मौसम में आसानी से ग्रो कर लेंगे, क्योंकि अब इनमें जो हमारे नीम के बड़े प्लांट हैं उनमें अब सीड बनना स्टार्ट हो गए हैं। और जब वो सीड पक जाएंगे, येलो कलर के हो जाएंगे, तो फिर आप किसी भी पॉट में उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। डायरेक्ट इसलिए मैं लगाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट अगर हम अपना नीम का प्लांट लगाते हैं तो उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और जल्दी से ग्रो हो जाता है। आप देखिए कि ये मेरा पिछले साल का ही है नीम का प्लांट, और इससे मैं ढेरों पत्तियाँ ले चुकी हूँ। और मैंने इसमें 2-3 सीड डाल दिए थे जो सभी जर्मिनेट हो गए थे, तो मैंने इसमें एक रखा है और बाकी के मैंने हटाकर दूसरी जगह इधर शिफ्ट कर दिए थे। देखिए हमारे इस पॉट में 1, 2 और 3 और एक बड़ा वाला, ये 4, ये हमारे 4 प्लांट इसमें लगे हैं और साथ में वेजिटेबल भी लगी हैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हेल्दी प्लांट है। तो आप सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। नीम का प्लांट खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप डायरेक्ट सीड को किचन के कचड़े में ऊपर से ज़रा सी मिट्टी डाल दीजिए और उसमें सीड 4-5 सीड डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी रख दीजिए उसके ऊपर। करीब इतनी गहराई में रखना है सीड को कि उसकी डबल गहराई हो, जितना सीड है उससे डबल गहराई में आपको सीड रखना है। थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपका प्लांट जर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, 100% जर्मिनेट होगा। आप उसमें बस 4-5 सीड डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं होंगे तो करीब 2-3, तो उसमें प्लांट आपके जर्मिनेट हो ही जाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट बड़े पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं सीड के द्वारा, और छोटे पॉट में भी। अगर आपको कहीं से प्लांट मिल जाता है तो फिर आप उसे छोटे पॉट में ग्रो कीजिए, और अगर सीड से आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप दोनों तरह से उसको ग्रो कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद हमारा काम क्या है कि हमने नीम का प्लांट क्यों ग्रो किया है, नीम का प्लांट किस किस काम आता है, नीम का प्लांट क्यों ज़रूरी है हमारे गार्डन के लिए। सबसे पहला काम है कि ये हमारे जो गार्डन है उसकी हवा को प्यूरिट करके रखता है, साफ़ रखता है हमारे गार्डन की हवा को, और उसको हमारे प्लांट में जो कीट लगने वाले हैं, हानिकारक जो कीट लगते हैं हमारे प्लांट पर, वो नहीं लगते हैं। हमारे प्लांट्स को हेल्दी रखता है, उनकी रक्षा करता है। इसकी हवा बहुत अच्छी होती है नीम की हवा, और कहते हैं कि 100 बीमारियों की दवा है नीम। इसलिए हमेशा आप नीम का प्लांट आसपास ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। तो आप छत पर लगा ही सकते हैं, और आपको बहुत हेल्दी, उसके आसपास जो भी प्लांट लगे होंगे नीम के पास, सभी बहुत हेल्दी रहते हैं। तो आप नीम का प्लांट पहली बात तो इसलिए ग्रो किया जाता है। दूसरा,
हमारे किचन गार्डन में हमेशा जब कीटों का अटैक होता है गर्मियों में या मौसम में सर्दियों में ज़्यादा सर्दियाँ रहती हैं, तो हम इनकी जो पत्तियाँ रहती हैं इनसे हम लिक्विड कंपोस्ट बनाते हैं। लिक्विड कंपोस्ट का यूज स्प्रे करने के काम आता है। हम अपने प्लांट की पत्तियों पर उसका स्प्रे करते हैं, तो उसमें जो भी पत्तियों में कीड़े लगे रहते हैं वो दूर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और हमारे प्लांट की पत्तियों पर फिर नहीं आते। तो अगर आपको जानकारी लेनी है कि हम नीम की पत्तियों से लिक्विड कंपोस्ट का स्प्रे कैसे बनाएं अपने प्लांट के लिए, तो आप मेरी बड़ी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी मैंने वीडियो डाल रखी हैं नीम की पत्तियों के ऊपर कि नीम की पत्तियों से हम कंपोस्ट कैसे तैयार करें, लिक्विड कंपोस्ट कैसे तैयार करें, खाद कैसे तैयार करें। बहुत सारी वीडियो हैं, तो आप उनमें जाकर देख सकते हैं कोई भी वीडियो में कि हम नीम की पत्तियों का यूज कैसे करेंगे अपने गार्डन में। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक और वीडियो डाली थी नीम की पत्तियों की स्प्रे की, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। उसके बाद एक तो स्प्रे का हुआ, दूसरा होता है कि जब इनकी पत्तियां झड़ती हैं या फिर एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो हम इनकी पत्तियों को हटा देते हैं। इनकी पत्तियों को हटाते हैं या फिर जब इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो हम इनकी इस तरह से टिप को काट देते हैं। टिप को काटने से क्या होता है कि हमारा प्लांट घना हो जाता है। और आप देखिए कि ये ऊपर से कितना घना हो गया है, क्योंकि मैंने इनकी सबकी टिप काट दी थी, इनकी कटिंग कर दी थी, और जिस वजह से इसमें न्यू ब्रांचें काफ़ी आ गई हैं। और कुछ समय बाद मैं फिर इसकी कटिंग कर दूंगी, जिससे और नई नई ब्रांचें आ जाएंगी। इसको घना रखना है क्योंकि हम पॉट में इसको उगा रहे हैं, तो इसको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। पर इनकी पत्तियां हमें ज़्यादा मिलें तो हम ऊपर की टिप काट सकते हैं पूरी इस तरह से, और इसमें जो नीचे की ब्रांचें रहेंगी उसमें ढेर सारी ब्रांचें उगकर आ जाएंगी और आपको ढेर सारी पत्तियां मिलेंगी। उसके बाद कुछ डायबिटीज़ वाले जो मरीज़ रहते हैं उनके घर में उन्हें अक्सर बताया जाता है कि आप नीम की पत्तियों का सेवन करें, पर उन्हें नीम की ताज़ा पत्तियां नहीं मिलती हैं। तो आप अपने गार्डन में, अगर आपके घर में कोई इस तरह से कोई बीमार है, तो आप अपने घर में नीम का प्लांट ज़रूर उगाइए और फिर उनकी पत्तियों का, ताज़ी पत्तियों का सेवन आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो आप इस काम आ गई। दूसरा, इनकी जो पत्तियां रहती हैं उनसे हम खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। तो जो सूखी कंपोस्ट होती है, जैसे कि हम किचन कंपोस्ट की सूखी खाद बनाते हैं या किचन कंपोस्ट की खाद बनाते हैं, या फिर उनकी खाद में कुछ जो नीम के पत्तियां रहती हैं, नीम की खाद रहती है, वो नीम केक मिलानी पड़ती है। तो नीम केक की जगह आप इनकी पत्तियों का यूज कर सकते हैं। और फिर उसमें आपको नीम खली का यूज़ नहीं करना पड़ेगा अगर आप अपने गार्डन में नीम की पत्तियों का यूज़ करते हैं। तो मैं अपने गार्डन में कभी भी बाज़ार से कोई भी जो नीम की खली रहती है या नीम की कोई भी खाद रहती है मार्केट से नहीं ख़रीदती हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन में ढेर सारे नीम के प्लांट उगाए रखे हैं मैंने। आप देखिए इसी पॉट में 4-5 हैं, एक इधर लगा है और 2 और दूसरी जगह लगे हैं। मैं इसी तरीके से उगाती रहती हूँ। इनकी पत्तियाँ अपनी जो किचन कंपोस्ट है उसमें यूज़ करती रहती हूँ, जिस वजह से मुझे किचन कंपोस्ट में कोई भी फंगीसाइड ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है। हमारे प्लांट की मिट्टी बहुत हेल्दी हो जाती है। तो आशा है कि आपको नीम के बारे में जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।